बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा लेसन हरूफ जारा के हवाले से ही है। कल हमने कुछ हरूफ जारा पढ़े थे, लेकिन आज जो हम लेसन पढ़ेंगे इसमें होगा मिन, अन, इला, अला और हत्ता। तो आज हम जो पहला हर्फ पढ़ेंगे हरूफ जारा का, उसको बोलते हैं मिन। तो नाज़रीन, मिन का मतलब है फ्राम, अंग्रेज़ी में से जिसे हम बोलते हैं। और जब ये किसी हर्फ के साथ आता है तो जो नून है वो पहले तो साकन होता है। मिन का नून साकन है, इसके ऊपर जज़्म है, लेकिन जब हम इसको दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे तो इसके ऊपर हम फतह कर देंगे। जैसे मिनल मदीनती, मदीना से। तो कुरान हकीम में जो हम अल्फाज पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मिनल्लाही, अल्लाह से, मिनस्समाई, आसमान से, मिन मक्कता यानी मक्का से, मिनल जिन्नती वन्नासी यानी जो जिन्नों में से और इंसानों में से, मिन शैतानिर रजीमी, शैतान रजीम से। अब और मिसालें नाज़रीन हम देख सकते हैं मिन के हवाले से। मिन अज़ाबिन अलीमिन, अज़ाब अलीम से। मिन नारे जहन्नम, जहन्नम की आग से। मिन अल्फ़ी शहरिन यानी हज़ार महीनों से। मिन शर्र गास्किन यानी एक ऐसी बुराई जो छुपी हुई हो। मिन शर्र नफ़्फ़ासाती, फूंके मारने वालियों से, उनके शर से। मिन शर्र हासिदिन, हासद के शर से। मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह ताला की खशियत से। और मिन अम्र रब्बी, मेरे रब के अमर से। ये मिसालें आप नाज़रीन देख सकते हैं, जो कि सारी हमने कुरान हकीम से ली हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अन क्या होता है। तो नाज़रीन, अन का मतलब होता है अबाउट, के बारे में, के मुतअल्लिक़। नाज़रीन, इसमें एक बात याद करने वाली है अन के हवाले से कि जब भी अन को हम अगले किसी इसके बाद आने वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे तो इसके नून के नीचे ज़ेर आएगी। जैसे कि आपने मिन में देखा था, उसमें नून के ऊपर फतह आता था, लेकिन यहाँ नून के नीचे ज़ेर आएगी। ये दोनों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अनिल फ़हशाई वल मुनकरी, फहाशी वाले और जो मुनकर यानी जो नापसंदीदा किस्म के काम हैं उनके बारे में। अन ज़िक्रिल्लाही, यहाँ पे जज़्म है, यहाँ पे अन के नीचे कसरा नहीं आया, अल्लाह ताला के ज़िक्र से। अन सबीलिल्लाही यानी अल्लाह ताला के रास्ते से। अन सलातिहिम, उनकी नमाज़ों से। अनिस्साअती यानी रोज़े क़यामत का जो मौका होगा उसके बारे में। अनिर रूही, रूह के हवाले से। अनिन नाइमी, नेमतों के हवाले से। यहाँ हम हदीसों में अक्सर पढ़ते हैं अन अबी हुरैरता, हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से। या हम कहते हैं अन उस्माना, उस्मान के हवाले से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अन का ज़्यादातर इस्तेमाल में जो नून है उसके नीचे कसरा आती है, लेकिन कभी कभी जज़्म के साथ भी अन अपना काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था अन उस्माना, यहाँ पे हम देखा कि नून के नीचे कसरा नहीं आई बल्कि जज़्म लगी है। तो बहरहाल ये दोनों बातों का लिहाज हमने रखना है। नाज़रीन, अगला जो हमारा हर्फ है उसको हम कहते हैं इला। इला का मतलब होता है की तरफ, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं टुवर्ड्स बोलते हैं। तो जैसे इलल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की जानब। फिर हम कहते हैं इलन नूरी, नूर की तरफ। इलल मशरिकी यानी मशरक़ की जानब। इलस समाई, आसमान की जानब। इलल अर्दी, ज़मीन की जानब। और इसी तरह दूसरी मिसालें हैं नाज़रीन, आप अपने टेबल से देख सकते हैं। ये सारी मिसालें भी कुरान हकीम से ली गई हैं, जिसे हम बोलते हैं इला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ। इला यौमुद्दीन, जो यौमुद्दीन है, हिसाब का जो दिन है, उसकी जानब। इला दारुस्सलामी, दारुस्सलाम की तरफ, अमन के शहर की तरफ। इला नारे जहन्नमा, जहन्नम की आग की तरफ। तो आपने देखा कि इला ने हरूफ जारा का काम किया, यानी आखिरी लफ्ज़ के हर्फ के नीचे कसरा कर दिया और साथ अपना मानी भी दिया। इसी तरह नाज़रीन, जो अगला हर्फ है उसको बोलते हैं अला, आइन के साथ, आइन लाम और ये अला। अला का मतलब होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम मेज़ के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, और इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ऑन। मिसाल के तौर पे अलल अर्शी, अर्श की ऊपर। अलल इस्लामी, इस्लाम के ऊपर। अलल ईमानी, ईमान के ऊपर। अलल अराई के, तख्तों के ऊपर। अलल काज़बीना यानी काज़बीन के ऊपर। और अला कुल्ल शैन, हर एक चीज़ के ऊपर। और अला खुदन यानी हदायत पर। अला चूँकि हर्फ जर है, और ये जब अपने साथ वाले इसम के साथ आया तो उसने उसके आखिरी हर्फ के नीचे कसरा कर दिया, जैसे दूसरे हरूफ जारा भी यही काम करते हैं। अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन, हम नमाज में पढ़ते हैं। अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, ये भी हम नमाज में पढ़ते हैं।
اسی طرح آخری حرف ہے ناظرین حروف جارہ میں جس کو بولتے ہیں حتی. حتی کا مطلب ہوتا ہے کی تک، کب تک، یعنی انٹل یا ٹل اور انٹل کے معنوں میں آتا ہے جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی اس وقت تک یا اس مدت تک. تو اس کو ہم بولتے ہیں حتی حین، یعنی اس لمحے تک، یا حتی مطلع الفجر، فجر کے ہونے تک. یہ ہم قرآن حکیم میں آیات میں پڑھتے ہیں. اور ناظرین پھر آج کا جو ہمارا ہوم ورک ہوگا، پہلا سوال ہوگا ان حروف جارہ کے معانی کیا ہیں. دوسرا یہ ہوگا کہ ہر ایک حروف جارہ کی مثالیں قرآن حکیم سے آپ نکالیں گے اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل اس طرح جو ہم نے مطلب آج کے لیسن میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.